स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 14 करंट इलेक्ट्रिसिटी को। आज हम डिस्कस करने वाले इसके टॉपिक ओहम्स लॉ को है। तो ओहम्स लॉ को डिस्कस करने से पहले हम क्या करते हैं, एक एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास एक क्या है, निकॉम वायर है हमारे पास। तो जो निकॉम वायर है हमारे पास, उस कितनी लेंथ है उसकी 150 सेंटीमीटर है वो लेंथ है, यानी कि निकॉम वायर की लेंथ कितनी होगी 150 सेंटीमीटर होगी। उसको क्या करना है कि हमने एक सेल के साथ कनेक्ट करना है जो जिसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होना चाहिए, पोटेंशियल 1.5 वोल्ट होना चाहिए। और इसके साथ ही हमने इसको सीरीज के अंदर एक एमीटर कनेक्ट करेंगे, सीरीज के अंदर इसके साथ एमीटर कनेक्ट करेंगे ताकि हम क्या कर सकें, इसका करंट को मेजर कर सकें जो करंट इसको प्रोवाइड हो रहा है। साथ ही एक वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे। वोल्टमीटर क्यों कनेक्ट करेंगे, पैरेलल, क्योंकि ये सर्किट के साथ हमेशा पैरेलल ही कनेक्टेड होता है। तो जब ताकि इसका हम क्या हम फाइंड कर सकें, पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकें जो हम प्रोवाइड कर रहा है, सेल जो प्रोवाइड कर रहा है। अब जब हम इसको सबसे पहले कनेक्शन कर देंगे जब इसका, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, पहले करंट फाइंड करेंगे फिर वोल्टेज को फाइंड करेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमने हमारे के लिए रीडिंग को नोट कर लेना है। जब रीडिंग को नोट कर लेंगे उसके बाद एक और सेल को हम क्या कर देंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे जिसकी वैल्यू सेम कितनी होगी 1.5 वोल्ट होगी। तो हमारे पास एक और सेल को ऐड कर दिया, तो फिर हमारे क्या कर देंगे, हम करंट को मेजर करेंगे और क्या करेंगे, वोल्टेज को मेजर करेंगे। इसी तरह हम क्या करते जाएंगे, सेल्स को इंक्रीज करते जाएंगे और हमारे पास क्या करते जाएंगे, रीडिंग को नोट करते जाएंगे, साथ साथ करंट की रीडिंग को भी नोट करते जाएंगे और पोटेंशियल की रीडिंग को भी, पोटेंशियल डिफरेंस को भी नोट करते जाएंगे, या फिर वोल्टमीटर की रीडिंग को भी नोट करते जाएंगे। हम जब इसको रीडिंग को नोट कर रहे होंगे तो हमें मालूम होगा कि जैसे ही हम इसका पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, पहले 1.5 था वोल्ट था, फिर क्या हो गया, फिर प्लस 1.5 हो गया, कितना हो गया 3 वोल्ट हो गया, फिर प्लस 1.5 हो गया। तो जैसे जैसे हमने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया वैसे वैसे क्या हुआ, इसका करंट भी इंक्रीज होता गया, ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया। तो ये जो जैसे जैसे ये ग्राफ शो कर रहा है हमारे पास, ये जो ग्राफ शो कर रहा है हमें बता रहा है कि जैसे ही वोल्टेज इंक्रीज करेंगे करंट भी वैसे ही क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसी तरह ओम्स लॉ को जो चीज ओबे करेगी, हमारे पास ग्राफ के अंदर एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, यूं एक स्ट्रेट लाइन जारी होगी, तो हम कहेंगे कि ये चीज क्या करती है, ओम्स लॉ को ओबे कर रही है। तो निक्रोम वायर जो होगी इसको ओबे कर रही होगी कि जैसे जैसे हम वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास करंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो इस तरह ओम्स ने क्या स्टेट किया था, इस चीज को देखते हुए ओम ने ये स्टेट किया था कि द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू अ कंडक्टर, करंट की वो अमाउंट जो एक कंडक्टर से क्या कर रही है, पास कर रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड इट्स अक्रॉस इट्स एंड्स, जो कि हमने इसके एंड को अप्लाई किया। यानी कि हमारे पास क्या बता रहा है, ओम्स जो करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर से, वो डायरेक्टली किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे करंट पास होता जाएगा तो करंट इंक्रीज होता जाएगा, वोल्टेज भी क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। प्रोवाइडेड दैट, इसके अलावा हमारे पास क्या है कि टेम्परेचर एंड द फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर डज नॉट चेंज, कि इसका टेम्परेचर भी चेंज ना हो और साथ साथ फिजिकल स्टेट भी चेंज ना हो। फिजिकल स्टेट यानी कि निक्रोम वायर इस्तेमाल किया, कोई और वायर आ जाए वो भी हो हमारे पास, कॉपर की आ जाए, निकल की आ जाए, तो वो इसकी फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर के चेंज ना हो, तो तब हमारे पास वो वायर जो मटेरियल होगा वो क्या करेगा, ओम्स लॉ को ओबे करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा तो वो जो होगा हमारे पास, उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी कंडक्टर की, इंक्रीज होती जाएगी, जिस वजह से वो क्या होता है, क्या करेगा, ओम्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। इसीलिए टेम्परेचर और फिजिकल चेंज को हमने, स्टेट को चेंज नहीं करना है। तो क्या बताया हमारे पास, जो करंट है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, जो अप्लाइड करंट है हमारे पास, जो हमने बैटरी के जरिए करंट दिया है, वो वोल्टेज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल की साइन को खत्म करेंगे, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R आ जाएगा हमारे पास, V इज इक्वल टू I R। R क्या है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। हमारे पास आर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, यानी कि ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ये क्या है, रेजिस्टेंस है।
रेजिस्टेंस है, यानी कि जो करंट को ऑपोजिशन शो हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, करंट के भाव में जो ऑपोजिशन होगी वो क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। इसके यूनिट जो होते हैं हमारे पास क्या है, इसके यूनिट ओहम होते हैं, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है, ओहम होते हैं। यानी कि ये हमारे पास क्या है कि जो करंट होता है हमारे पास, इसमें क्या स्टेट किया है, जो वोल्टेज की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो कि हमारे पास प्रोपोर्शनल साइन को खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर हमारे पास क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके यूनिट क्या होंगे हमारे पास, ओहम होंगे, जिसको ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हमारे पास था आज का टॉपिक। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।